पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजेश सिंह के एक ऐलान से बदला माहौल। धनंजय सिंह पहले से मैदान में एक्टिव, क्या शुरू होगी नई सियासी जंग। राजभर की पार्टी से टिकट मिलने की चर्चा, कौन उड़ाएगा पूर्वांचल में गर्दा। जौनपुर से लेकर वाराणसी तक अचानक बढ़ गई राजनीतिक हलचल। राजा भैया ब्रजभूषण सिंह पर भी सबकी नजर, क्या योगी बदलेंगे रणनीति। हाँ बिल्कुल, अभी बताए हैं, बिल्कुल। पूर्वांचल की मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं उगती, यहाँ सियासत भी हर मौसम में नया रंग दिखाती है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा पूर्वांचल की हो रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां पूरी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। सबसे बड़ी हलचल तब हुई जब पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने साफ कर दिया है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी न पार्टी का नाम बताया है और न ही सीट का, लेकिन उनके इस फैसले ने पूरे पूर्वांचल का चुनावी माहौल बदल दिया है। अब सिर्फ ब्रजेश सिंह ही नहीं बल्कि धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण सिंह और सीएम योगी की रणनीति को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यही है कि क्या 2027 से पहले पूर्वांचल फिर यूपी की सबसे बड़ी राजनीतिक रणभूमि बनने जा रहा है। दरअसल ब्रजेश सिंह का प्रभाव सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं माना जाता है। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और आसपास के कई इलाकों में उनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है। पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी हैं, जबकि भतीजे सुशील सिंह लगातार बीजेपी के टिकट पर सैयद राजा से विधायक चुने जाते रहे हैं। अब ब्रजेश सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्हें एनडीए के किसी सहयोगी दल से टिकट मिल सकता है। सबसे ज्यादा नाम ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा ने पूर्वांचल के चुनावी समीकरणों की नई दिशा दे दी है। दूसरी तरफ जौनपुर की राजनीति में भी लगातार गर्म होती जा रही है। राजनीतिक हलकों में दावा किया जा रहा है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी 2027 के चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुके हैं। उन्होंने अभी औपचारिक तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनकी बढ़ती सक्रियता लगातार चर्चा में बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह दोनों चुनावी मैदान में उतरते हैं तो भले उनकी सीटें अलग हों, लेकिन पूरे पूर्वांचल का चुनावी माहौल बदल सकता है। दोनों नेताओं की अपनी अलग पहचान, समर्थक वर्ग और राजनीतिक पकड़ है। यही वजह है कि संभावित मुकाबले को सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के बदलते शक्ति संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वांचल में किस पर टिकी नजर। ब्रजेश सिंह की नई तैयारी, धनंजय सिंह की बढ़ी सक्रियता, सहयोगी दल से टिकट की चर्चा, योगी की अगली रणनीति। इधर राजा भैया भी लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं ब्रजभूषण सिंह का नाम भी समय समय पर पूर्वांचल और आसपास की राजनीति में चर्चा का विषय बना रहता है। किसी बड़े राजनीतिक फैसले का आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले कई बड़े नेता लगातार संपर्क में हैं और अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। यही वजह है कि पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी राजनीतिक गतिविधि पर अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नजर रखी जा रही है। अब सबसे बड़ी नजर सीएम योगी और एनडीए की रणनीति पर है। अगर ब्रजेश सिंह किसी सहयोगी दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, धनंजय सिंह भी मैदान में उतरते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करता है, तो पूर्वांचल की कई सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। फिलहाल किसी भी सीट पर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बदलते समीकरण में देखना होगा कि कौन किसके साथ जाता है, किसको टिकट मिलता है और इस पूरे बदलते समीकरण में योगी सरकार अपने पक्ष में किस तरह से वोटों को तब्दील करती है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ साहबदीन यादव, जेएमडी न्यूज।